गुड मॉर्निंग मैम। आज हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में कैरिकुलम डेवलपमेंट एंड स्कूल जो अपना सब्जेक्ट है उसमें हम पढ़ेंगे ओपन यूनिवर्सिटी यानी मुक्त विश्वविद्यालय। तो मुक्त विश्वविद्यालय में चूंकि हम इसकी अवधारणा इसके अर्थ को समझ चुके हैं तो आज हम इसके मुक्त शिक्षा प्रणाली के उद्देश्य देखेंगे। तो मुक्त शिक्षा प्रणाली के उद्देश्य क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, इनको देखना है। इसमें देखें कि देश के नागरिकों के समान अवसर प्रदान करने में सहायता प्रदान करना। चूंकि ओपन यूनिवर्सिटी मुक्त विश्वविद्यालय को हम पहले भी बता चुके हैं, अपने भारत में इसकी शुरुआत 1970 में हो चुकी थी और इसकी स्थिति जो है मतलब पूरा एक प्रस्ताव रखा गया था। 1982 के लगभग इसका प्रस्ताव रख दिया गया था, लेकिन सबसे पहले ये कहाँ पे लागू किया गया, ब्रिटेन में 1971 में। ब्रिटेन में मुक्त शिक्षा मतलब प्रदान की गई। वहां पे 1971 में शुरुआती तौर पे क्या हुआ था कि केवल 25,000 विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया था। फिर धीरे धीरे इसका प्रचार प्रसार इतना अधिक बढ़ा कि 1 लाख लोगों ने एडमिशन ले लिए और 1 लाख एडमिशन लेने के बाद ये शिक्षा ऐसी प्रदान की गई लोगों को उनकी सुविधा के अनुसार कि वो रेडियो के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से या फिर उनकी सुविधा अनुसार संचार के माध्यम से जब उनको समय मिलता था तब वो शिक्षा ग्रहण किया करते थे। इसी तरह अपने भारत में आने का था तो उसके लिए शुरुआत की गई थी। तो सबसे पहले हम इसके उद्देश्य देख लेते हैं कि ये क्यों लाई गई, इसकी जरूरत क्या थी, इसका उद्देश्य क्या है, क्या आवश्यकता है ओपन यूनिवर्सिटी की। तो इसके लिए देश के जो नागरिक हैं उनको समान अवसर प्रदान करने में सहायता प्रदान करना। समान अवसर कैसे, जैसे कि कुछ बालक हैं, युवा हैं, प्रौढ़ व्यक्ति हैं, ये पढ़ना चाहते हैं लेकिन कुछ आर्थिक स्थिति के कारण या उनकी शिक्षा किसी पारिवारिक समस्या के कारण बीच में रुक जाती है या कुछ बेरोजगार, शिक्षा नहीं है तो बेरोजगारी भी है, लेकिन वो अपने रोजगार को करना चाहते हैं तो उन्हें शिक्षा ग्रहण करना है। इसके लिए सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे वो बालक हो, युवा हो, प्रौढ़ हो, लगभग एज लिमिट के लिए 20 वर्ष से स्टार्ट होना चाहिए, उसके अनुसार वो मुक्त विश्वविद्यालय में अपना शिक्षा ग्रहण कर सकता है। ठीक है, सेकंड में आते हैं। सेकंड में बताया है कि आपका सेकंड उद्देश्य है, दूसरा उद्देश्य जनसंख्या के अधिकांश भाग को शिक्षा तथा प्रशिक्षण के साथ पूर्व दिशा प्रदान करना ताकि वह प्रबंधकीय कौशलों में स्वयं रोजगार प्राप्त कर सके। अब जनसंख्या के अधिकांश भाग शिक्षा, शिक्षा तो मतलब जैसे आप फर्स्ट ईयर से शुरू करते हैं, है ना, स्नातकोत्तर तक की शिक्षा ग्रहण करते हैं, बैचलर हो गया, पीजी हो गया, ये उच्च शिक्षा आप तो ग्रहण करेंगे ही। तो ये हो गया शिक्षा के अंतर्गत। जैसे आप प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रशिक्षण होता है, जैसे आप डीएलएड कर रहे हैं, बीएड करना है, एमएड करना है, कुछ इस तरह की शिक्षा करना है तो उसके लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप सीख सकते हैं, प्रतियोगी एग्जाम होती, शिक्षा होती है। इस तरह की बहुत सारी शिक्षा जो है वो किसमें, मुक्त विश्वविद्यालय में शुरू कर दी गई है कि जो आप रेगुलर क्लासेस जो बच्चे अटेंड नहीं कर सकते हैं वो ओपन यूनिवर्सिटी में जाकर सीख सकते हैं, ओपन विश्वविद्यालय में सीख सकते हैं। प्रबंधकीय कौशल है, जो मैनेजमेंट स्किल है, उसमें यदि स्वयं का रोजगार करना चाहते हैं तो उसमें भी खुला विश्वविद्यालय आपको बिल्कुल खुले अवसर प्रदान करता है। कोई भी जाति, समुदाय, एज लिमिट, कोई समय बंधन नहीं होता, कोई समय सीमा, आप आपके अनुसार संचार के माध्यम से सीख सकते हैं, रेडियो से, दूरदर्शन से या अन्य क्लासें में आप आराम से सीख सकते हैं। अगला है तीसरे पॉइंट में देखिए, ये तीसरा उद्देश्य है आपका कि प्रवेश के साधन, स्मृति, शैक्षिक उपलब्धि के संदर्भ में प्राथमिक शिक्षा तथा प्रौढ़ साक्षरता के सार्वभौमिकता के लिए शैक्षिक कार्यों की क्षमता का निर्माण करना। अब इसकी सार्वभौमिकता के लिए शैक्षिक, इसमें प्राथमिक से लेकर कितना बता रहे हैं, प्रौढ़ साक्षरता तक। जैसे आप स्टार्टिंग में शुरू से पढ़ाई
फिर आगे बढ़ा, फिर बीच बीच में ऐसे गैप होते गए आपके, तो आप इसके माध्यम से आपकी पूरी पढ़ाई, पूरी टोटल जो भी चीजें हैं आप जिस भी सब्जेक्ट में करना चाहते हैं वो इसके माध्यम से आप कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो कितना भी एज ओवर एज व्यक्ति क्यों ना हो, और इसकी इच्छा है तो ओपन यूनिवर्सिटी से ये शिक्षा ग्रहण कर सकता है। मुक्त शिक्षा के परिणाम स्वरूप जो माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा की मांग बढ़ी है उसके लिए भी ओपन यूनिवर्सिटी आपको अवसर प्रदान करती है। आगे देखें कि माध्यमिक व उच्च स्तर की शैक्षिक व व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना ताकि उत्पन्न हो रही व्यक्तिगत सामाजिक आर्थिक वृद्धि की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। सामाजिक एक अच्छा समाज बनाने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है और पैसों की आवश्यकता के लिए शिक्षा की आवश्यकता। शिक्षा अच्छी है आपकी तो सामाजिक विकास अच्छा होगा, और सामाजिक विकास अच्छा होने के लिए आपका आर्थिक विकास भी होना चाहिए। तो आर्थिक सामाजिक विकास जब दोनों अच्छे हैं तो सांस्कृतिक विकास भी अपने आप हो जाता है। ठीक है, आगे अनेक स्तरों पर तथा उनके शैक्षिक अवसरों का मिलान करना, अनेक स्तरों पर अनेक शैक्षिक अवसरों का मिलान करना जिससे कि जीवन स्तर को राष्ट्र के संदर्भ में ऊंचा उठाया जा सके। अपनी जो भी जब आपके शैक्षिक स्तर अच्छा होगा तो राष्ट्रीय स्तर में सुधार होगा, राष्ट्रीय स्तर में सुधार होगा तो देश के संदर्भ में, राष्ट्र के संदर्भ में आप अपने आप को अच्छा साबित कर पाएंगे। इसी तरह उच्च शिक्षा को अधिकांश जनसंख्या तक पहुंचाना तथा साथ ही साथ शिक्षा के उच्च स्तर को बनाए रखना, तो इन सभी का उद्देश्य मुक्त शिक्षा प्रणाली का ये उद्देश्य हमने देखा, पूरे 7 पॉइंट देखे हमने। लेकिन इसके एक समस्त तौर पे देखा जाए तो एक संक्षिप्त तौर पे हम उद्देश्य देखें इसके, तो सबसे पहले क्या है कि जो हमारे देश के नागरिक हैं जो पढ़ाई लिखाई से वंचित रह गए हैं उनको समान अवसर मिल सके, वो रेगुलर क्लास में नहीं अटेंड कर सकते, किसी विश्वविद्यालय स्कूलों में नहीं प्रशिक्षण ले सकते, कुछ एज लिमिट हो जाती है, कुछ आर्थिक परेशानियां रहती हैं, कुछ घर की जिम्मेदारियां रहती हैं, इसके कारण वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। ऐसे विद्यार्थियों के लिए ओपन यूनिवर्सिटी, खुला विश्वविद्यालय भी बोलते हैं, मुक्त विश्वविद्यालय भी बोलते हैं, ये इसकी व्यवस्था की गई है कि आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे आपको जैसे औपचारिक विद्यालयों में पढ़ाया जाता है, औपचारिक विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है कि आपको रेगुलर जाना है, रेगुलर क्लास अटेंड करनी है, आपके एग्जाम होंगे, टाइम फॉर्म भरे जाएंगे, सारी औपचारिकताएं बिल्कुल वैसी ही होती हैं। सिर्फ आपको ये सुविधा रहती है कि आप जब भी आपको समय मिले आप अपने अनुसार घर में पढ़ सकते हैं, या आप जहाँ सर्विस करते हैं वहाँ पे यदि आपको टाइम मिलता है वहाँ पे भी आप जैसे आपकी सुविधा हो आप वैसा क्लास अटेंड कर सकते हैं। आपको संचार के माध्यम से पूरी क्लासें प्रोवाइड की जाती हैं, पूरा विषय के अनुसार सारी चीजें बताई जाती हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, एक टाइम दिया जाता है आपको कि इस टाइम आपकी एग्जाम होगी, टाइम टेबल होता है, पूरी प्रोसेस आपकी औपचारिक तरीके से ही होती है। बस आपको इतनी सुविधा मिलती है कि आप आपकी इच्छा अनुसार, आपकी सुविधा अनुसार पढ़ सकते हैं, और आपकी जो पढ़ाई लिखाई बीच बीच में रुक गई थी किन्हीं कारणवश, उस पूरी पढ़ाई को आप आगे उच्च क्लासों में, हायर से हायर क्लासों को अटेंड कर सकते हैं और अपनी शिक्षा को पूर्ण रूप प्रदान कर सकते हैं। ये आपको ओपन यूनिवर्सिटी मुक्त शिक्षा प्रणाली के उद्देश्य में बताया गया है। थैंक यू। अब आगे की क्लासों में हम अगला चैप्टर देखेंगे।